Hi guys, I hope you are all doing well. Today we are going to learn how to say this sentence in English, right? जैसे इसलिए मैं वहां नहीं जाता, इसलिए मैं वहां नहीं आया, इसलिए वो वहां नहीं जाता, है ना? इसलिए इसलिए तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए तुमने ये नहीं किया, है ना? इस तरह से जैसे दूसरा, वहीं तो मैं जा रहा हूँ, वहीं तो बारात जा रही है, वहीं तो मैं भी जा रहा हूँ, वहीं तो मैं बैठा था, यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस को कैसे सीखते हैं, ठीक है ना? इससे पहले एक चीज तो बेसिक चीजें जो आपको जानकारी होनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर अंग्रेजी आप नहीं सीखते। जैसे इस तरह के सेंटेंस का यूज है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, वेयर, डू, डच, स्पेशली इनके हैज, हैव बीन, हैड, डिड, इनका यूज सुनने में तो बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन इनका यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका क्वेश्चन, स्पेशली डब्ल्यू एस वर्ड के साथ के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं वो सीखना बहुत जरूरी है ना? जैसे मैं बोलूँ कि तुम कल कॉलेज में क्यों नहीं थे, तुम कॉलेज में क्यों नहीं गए थे, है ना? वाई वॉरंट इन द कॉलेज यस्टरडे, व्हाई डिडंट यू गो टू कॉलेज यस्टरडे? इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए थी ना? जैसे दो चीजें मैंने कि तुम कॉलेज में क्यों नहीं थे, तुम कॉलेज में क्यों नहीं गए थे, ये सारी चीजें इनसे बनेंगी। तो ये चीज जब आप समझ लोगे, फिर उसके बाद ये चीजें, बाकी चीजें आसान हो जाती है, राइट? तो आप हम इस तरह की चीजें सीखेंगे कि इसीलिए तो, इसलिए वो वहां नहीं जाता है ना, इसलिए मैं वहां नहीं जाता, इसलिए वहां नहीं जाता, इसलिए, इसलिए का मतलब है जहां पर दैट्स वाई, इतना आपको करना है। इसलिए मैं वहां नहीं जाता, दैट्स वाई आई डोंट गो देयर, है ना? इसलिए वो वहां नहीं जाता, वो के साथ ही के साथ डज आता है, इसलिए वो वहां नहीं जाता, दैट्स व्हाई ही डजंट गो देयर। इसलिए वो यहाँ नहीं आया, दैट्स व्हाई ही डिडंट कम हियर। पास्ट की बात है ना, अब मैं आया, मैं नहीं आया, मैं गया, आई वेंट, मैं नहीं गया, आई डिडंट गो, दैट्स व्हाई वो वहां नहीं गया, दैट्स व्हाई ही डिडंट गो देयर। इसलिए मैं वहां नहीं जाता, दैट्स व्हाई आई डोंट गो देयर। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, दैट्स व्हाई आई डोंट गो। इसलिए मैं वहां नहीं जाता, कोई भी कारण हो भाई, इसको कहते हैं ना मतलब यार इसलिए तो मैं वहां नहीं जाता, वो ऐसी बातें करता तो इसलिए मैं वहां नहीं जाता, इसलिए मुझसे बात नहीं करता, दैट्स व्हाई डोंट टॉक टू हिम, है ना? इस तरह से बात है। इसलिए मैं वहां नहीं गया, दैट्स व्हाई डिडंट गो देयर। इसलिए मैं वहां नहीं जाता, दैट्स व्हाई डोंट गो देयर। इसलिए तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, दैट्स व्हाई यू डोंट नो इंग्लिश, है ना? इसलिए वो अंग्रेजी नहीं जानती, दैट्स व्हाई शी डजंट नो इंग्लिश। मतलब किस लिए, कोई भी वजह, तो वो पढ़ती नहीं है, क्लास में मेहनत नहीं करते, कोई भी वजह हो सकती है, तो इसलिए हम जस्ट इसलिए का वर्ड बोलते थे, इसलिए इसको हमें इसकी प्रैक्टिस कर लेनी, बस हो गया, ठीक है ना? इसलिए मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, पास्ट की बात है ना, दैट्स व्हाई आई डिडंट गिव यू मनी। इसलिए मैं वहां गया, दैट्स व्हाई आई वेंट देयर, गया ना पास्ट में। इसलिए वो यहाँ आ रहा है, कोई भी वजह होगी तो हम कहते हैं हाँ इसीलिए तो वो यहाँ आ रहा है, कोई फंक्शन है, शादी है, कोई ब्याह है, कुछ भी है, तो दैट्स व्हाई ही इज कमिंग हियर, इसलिए वो आ रहा है, इसलिए उसने तुम्हारे बारे में बताया है, दैट्स व्हाई ही टोल्ड मी अबाउट यू। ओके, इसलिए तुम, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू। इसलिए वो वहां जा रहा है, कोई कारण होगा, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग देयर, दैट्स व्हाई शी इज गोइंग देयर। इसलिए मैं वहां नहीं जाता, दैट्स व्हाई आई डोंट गो देयर। इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता, इसलिए कोई कारण होगा, जैसे कोई सुनता नहीं, कोई पढ़ता नहीं, भाई इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता, दैट्स व्हाई आई डोंट मेक वीडियो, है ना? इसलिए वो घर नहीं आता, दैट्स व्हाई ही डजंट कम होम। तो ये चीज है। अच्छा, ये तो हो गया दैट्स व्हाई, इसलिए। अब दूसरे क्या, दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब क्या है, यही तो, वही तो, इसी जगह, उसी जगह, किसी लोकेशन को हम बोले ना, कोई जगह को हम कार्य के बारे में बोल रहे हैं, वहीं तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वहीं तो बारात जा रही है, दैट्स वेयर द वेडिंग प्रोसेशन गोइंग। वेडिंग प्रोसेस मतलब, प्रोसेशन क्या होता है, एक इकट्ठा ग्रुप, जुलूस जिसे कहते हैं ना, जुलूसी मतलब वेडिंग प्रोसेशन, बारात का जमवाड़ा जैसे जुलूस जो होता है, वेडिंग मतलब शादी, प्रोसेशन मतलब किसी भी भीड़ जो लोग होती है ना, तो गैदरिंग जो होती है, जो आप मार्च करते हुए जाते हैं, उसको प्रोसेशन बोलते हैं, वेडिंग प्रोसेशन, बारात, है ना? बारात, बाराती जो भी है। वही तो मैं भी जा रहा हूँ, दैट्स वेयर शी इज ऑल्सो। अच्छा, वही तो वो भी जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ, जो कोई भी है ना, दैट्स वेयर शी इज ऑल्सो गोइंग। वहीं से तो मैं आ रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, है ना? ओके, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। ऐसे करके आप इसको देख लेना, ठीक है? टरते हुए आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। जैसे आपको सिर्फ इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, डू, डज का इसका पता होना चाहिए, पास्ट के लिए डिड होता है, बस होगा, इसको पढ़ते हुए चले जाना, ठीक है ना? दैट्स व्हाट मतलब यही तो, दैट्स व्हाट आई वांट, यही तो मैं चाहता हूँ, है ना? यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू।
यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, दैट्स व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दैट्स आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ये तो मैं अब यही बातों में तुम्हें समझा रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, यही बात तो वो कह रहा है, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, ये तो मैं कह रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, है ना, यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है, दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू, है ना, ऐसे करके इसको दो तीन बार सुन लेना बस, होगी ज्यादा कुछ नहीं, तो सुन लेना बस, उस पर अपनी सेंटेंस अपना बनाना है। दैट्स हाउ मतलब हाउ मतलब कैसे, दैट्स हाउ मतलब इस तरह, इसी तरह, ऐसे ही, है ना, इसी तरह से, उसी तरह से, मतलब जस्ट दैट्स हाउ आई लर्न इंग्लिश, इसी तरह से तो मैंने अंग्रेजी सीखी। तुमने कैसे सीखी, बोले यार मैं डेली सुबह जोर जोर से बोलता था, प्रैक्टिस करता था, और इसी तरह से मैंने सीखी, इसी तरह तुम भी सीख लो, दैट्स हाउ आई लर्न इंग्लिश, है ना, सीखी मतलब सीख चुका हूँ, मतलब सीखी लर्न। उसने इसी तरह मुझसे बात की, दैट्स हाउ ही टॉक टू मी, है ना, ऐसे करके, तो ये ऐसे करके आप आराम से चीजों को कर सकते हो, राइट। ओके। हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, चलो एनीवे कुछ नहीं, इसको देख लेना आप, बात सुनने में ध्यान देना, बाकी इसमें लिखने में तो कोई उड़े नहीं। इसी तरह मैं वहां पहुंचा, कैसे पहुंचा तो पूरी स्टोरी बताई आपने कि मैं ऐसे गया, पहले पैदल गया, बीच में ब्लॉक होता, जाम हो गया, बड़े उनसे ऐसा, दैट्स हाउ वी रीच्ड देयर, ऐसे मैं वहां पहुंचा, दैट्स हाउ आई रीच देयर, इस तरह उसने मेरी हेल्प की, दैट्स हाउ ही हेल्प्ड मी, है ना, इस तरह उसने, इस तरह हमने मैच जीता, दैट्स हाउ वी वॉन द मैच। इसी तरह तुम इंग्लिश सीखोगे, इसी तरह से इंग्लिश सीखोगे, मतलब दैट्स हाउ यू विल लर्न इंग्लिश, तो मैंने बताया कि जल्दी उठना है, जल्दी पढ़ना, और इस तरह से तुम अंग्रेजी सीख पाओगे, दैट्स हाउ यू विल लर्न इंग्लिश, इस तरह से तुम्हें सफलता मिलेगी, इस तरह से मान लो किस तरह से, वो मैंने पूरी कहानी बता दी, कहा फिर बोला इस तरह से तुम्हें सफलता मिलेगी, पढ़ोगे लिखोगे इंग्लिश बोलने सीखोगे, और इस तरह से तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी ना। इसी तरह वो बोलता है, दैट्स हाउ ही स्पीक्स, इसी तरह वो गाड़ी चलाता है, दैट्स हाउ ही ड्राइव्स द कार, है ना, इसी तरह से उसने क्वेश्चन सॉल्व भी किए, दैट्स हाउ ही सॉल्व द क्वेश्चन, दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन उसी टाइम पे, दैट्स व्हेन उसी टाइम पे वो चला गया ना, दैट्स व्हेन ही लेफ्ट फ्रॉम देयर, वो उसी टाइम वहां पे चला गया, वो उसी समय, दैट्स व्हेन, उसी समय उसने मुझे इस बारे में बताया, दैट्स व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट दिस, उसी समय पापा मुझे बुला रहे थे, दैट्स व्हेन पापा वाज कॉलिंग मी, ओके, उसी समय पापा मुझे बुला, ठीक है, दैट्स उसी समय मैं आया था, दैट्स व्हेन आई केम, है ना। अब ये इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, कहीं कहीं पे आपने ये सुनोगे कि दैट्स व्हेन आई हैड कम का कोई मतलब, मैं उसी समय में आया था, आया था से मतलब नहीं, कई बार आपने देखा अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर मैंने देखे, जहां पर था होता वहां पे हेड लगाते थे जबरदस्ती, हेड का कोई मतलब नहीं होता, मैं उसी टाइम आया था, कभी भी दैट्स व्हेन आई केम, है ना, इसका मतलब ये हो कि दैट्स व्हेन आई केम, ये इसका एग्जैक्ट है। अब सवाल ये कि दैट्स व्हेन आई केम मतलब मैं आया था, मैं गया था, आई वेंट मैंने खाया था, एट मैं गया था, आई वेंट, दैट्स व्हेन उसी टाइम मैं गया था, जब कोई बात हो रही है उसी टाइम तो मैं गया था, उसी टाइम तो मैं आया था। तो अब सवाल ये कि दैट्स व्हेन आई हैड कम, केम आएगा सबसे पहले, हेड के बाद तो कभी भी आएगा आपका केम आएगा ना, हेड के बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दो तीन चीजें होती है जो याद सीखने को होती है, हैज हैव हैड, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये दो चार चीजें सीखने की होती है, बाकी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसे मॉडल्स होते हैं उनके बाद फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। ओके, उसी तरह में तो मैं आया था, दैट्स व्हेन आई हैड केम, दैट्स उसी टाइम में गया था, दैट्स व्हेन आई हैड गॉन, इसका मतलब ये था कि जब तुम आए थे ना उसी टाइम में आया था, तुम्हारा दोनों चीज अब होंगी तो वहां पे हैड है, ठीक है ना, अगर इस तरह की आपको फीलिंग है, तुम यार बहुत देर से आए थे, नहीं जब तुम आए थे ना उसी टाइम में भी आया था, व्हेन यू केम, एंड उससे पहले थोड़ी देर पहले मैं आया था, आई हैड केम बिफोर दैट, है ना, ऐसे करके आप उसी समय में वहां से चला गया, दैट्स व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम देयर, तो चला गया या चला गया था बात एक है ना, तो उसमें था सुन के तुम कंफ्यूज ना, था मतलब ये कि मैं गया था, मैंने खाया था, मैं सोया था, मैंने खरीदा था, मैं बाजार गया था, मैंने सामान खरीदा था, मैं बाजार गया, मैंने सामान खरीदा, बात एक ही है, ठीक ना, पास्ट में आपने जो भी काम किया उसके पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी, दैट्स ऑल, दैट्स होम मतलब उसी से ना, दैट्स होम, ये जैसे आदमी के लिए, मैन के लिए ना, ह्यूमन बीइंग, दैट्स होम, उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, दैट्स होम आई एम लुकिंग फॉर, उसी को तो पापा बुला रहे हैं, दैट्स होम पापा कॉलिंग, है ना, पापा इज कॉलिंग, फादर इज कॉलिंग, उसी को तो पुलिस ढूंढ रही है, मतलब आदमी के लिए है ना, दैट्स होम पुलिस इज लुकिंग फॉर,
उसी को तो मैंने पैसे दिए थे, दैट्स whom I gave money, दैट्स whom I दैट्स whom I had given money, ऐसे बोलते हैं ना, ये दैट्स whom I had मतलब उसी को मैंने पैसे दे दिए थे पहले बार, तुम्हारा आने से पहले उसी को मैंने पैसे दिए थे जिसको तुमने दिए थे ना पैसे, जिसको तुमने दिए थे उसी को मैंने भी दिए थे, दैट्स whom I had given money, उसको मैं दे दिए थे पहले, जिसको तुम देने की बात कर रहे थे तुम्हारा आने से पहले, इस तरह की चीज है। अब तुम उसी को मैंने पैसे दिए थे, पास्ट में आपने कुछ दिया था, उसी को मैंने पैसे दिए थे, दैट्स whom I gave money, बस ओके ठीक है ना। ये यहाँ पे ना whom आई हैड वाला कॉन्सेप्ट ये राइट नहीं है, पता नहीं कई जगह मैंने देखा कि जो हेड देखते ही वो वहाँ पे था सुनते ही वो वहाँ पे हेड लगा देते हैं। था का मतलब क्या है? उसने कहा था मैं घर पे आऊंगा खाना खाऊंगा, लेकिन मैं उसके घर पे गया था, उसने खाना खा लिया था, ही हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड हिज होम, है ना। उसने उसने उसको पैसे दे दिए थे मतलब पैसे, उसने उसको पैसे दिए थे, ही गेव हिम मनी। अब मैं उसको जब पैसे देने गया था तो उसने उससे पहले उसने उसको पैसे दे दिए थे, बस ही हैड गिवन हिज मनी, दे चुका था, इस तरह की जो फीलिंग बोलते हैं ना वो है। उसी मोबाइल की मैं बात कर रहा था, दैट्स विच आई, अच्छा विच ये तो ये है कि नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है, जिसमें कोई इससे बहुत ज्यादा उतना नहीं। यही तो मैं ढूंढ रहा था, मतलब कोई चीज सामान आप ढूंढ रहे थे, दैट्स विच आई एम लुकिंग फॉर, यही मोबाइल की तो मैं बात कर रहा था, दैट्स विच आई गेव, ये मोबाइल तो मैंने उसको दिया था, ये तो मैंने उस चीज को रखा था, है ना। दैट्स विच आई गेव हिम, ऐसी चीजें हैं, विच का तो इतना बहुत वो नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको दूसरे पर्सपेक्टिव जहाँ यूज होता है वहां पर हम तो आपको बता देंगे। तो ये चीजें हैं, है ना। तो इनका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप एक बार इसको पढ़ लो, अब उसको बाद इसको प्रैक्टिस कर लो, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। वहीं तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, जहाँ वहाँ मतलब जहीं कोई जगह का नाम है, कहीं जाने कहीं जगह के नाम के लिए वहां पे हो रहा था, वहीं तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वहीं तो बारात जा रही है, दैट्स वेयर वेडिंग प्रोसेस इज गोइंग, बारात बोल दो, कोई प्रैक्टिस करने के लिए, वहीं तो बारात चल रही है, दैट्स वेयर बारात इज गोइंग, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस जब आप करनी स्पीड लिख रहा हो, वहीं तो वो भी जा रही है, दैट्स वेयर शी इज ऑल्सो गोइंग, वहीं तो मैं भी आ रहा हूँ, वहीं से तो मैं भी आ रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, है ना। मैं वहीं तो जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वो वहीं तो बैठा था, दैट्स वेयर यू वाज सिटिंग, है ना। ये यही तो हम मिले थे उस दिन, दैट्स वेयर वी मेट दैट डे, है ना। यस, यही तो हम मिले थे ना, दैट्स वेयर वी मेट दैट डे, हाँ ये पूरा लिखा है ऐसे, ठीक है ठीक है। ओके, इसको बस एक बार देखते हुए लिपटना, दैट्स वाई इसलिए भाई, हाँ, इसलिए मैं वहां नहीं जाता, दैट्स वाई डोंट गो देयर, वो इसलिए वहां यहाँ नहीं आती, दैट्स वाई शी डजंट कम हियर, ठीक है ना। ऐसे करके बस पढ़ते हुए चले जाना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।